मजदूर संघ जिंदाबाद, दिल्ली सरकार, परिवहन मंत्री। 10 लाख रुपए का ऑटो बिक रहा है। आपने कुछ अच्छे काम कर रहे थे, इनको कंट्रोल रेट में गाड़ियां दिलवाते, 2,70,000 रुपए की बैंकों से लोन दिलवाते इन लोगों को हैं। आपकी सरकार तो बिल्कुल जन्ना सेठों की तरह काम कर रही है और हमारा विरोध है भारतीय मजदूर संघ का। और ये सारे कुछ सीआईडी के हमारे लोग आए हुए हैं, ये सारी बात पहुंचा देंगे। हम सड़कों पे उतर गए हैं, अगर हमें हड़ताल की जरूरत पड़ेगी करनी पड़ेगी ना, दिल्ली के अंदर हम चक्का भी जाम कर सकते हैं। जोरदार तालियां। सोनी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अगला कदम हमारा क्या होगा? बोलो, तुम बोलो। चक्का जाम, बोलो, दिल्ली में चक्का जाम। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में क्या होगा? रेखा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की ड्राइवर एकता। मजदूर संघ को सरकारें पीड़ा देती आई हैं और भारतीय मजदूर संघ संघर्ष करने के लिए रोड पर उतरने के लिए मजबूर होता रहा है। आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आज पुलिस डिपार्टमेंट भी खड़ा है, कुछ मीडिया के साथी लोग भी खड़े हैं। 10 साल सीएम रही, उनको देखा गया था, उनको उतारने में टाइम नहीं लगाया। 10 साल केजरीवाल को बैठा कर रखा इसी ट्रांसपोर्ट रोड ने, इनको भी उतारा। अब ये चढ़ी है, अगर ये ट्रांसपोर्टरों को दाएं बाएं करना जानती हैं तो ट्रांसपोर्टर भी 4.5 साल चुप रहेगा। उसके बाद इनको सरकार के भी नीचे उतारना जानता है ट्रांसपोर्टर। और एक बहुत छोटी बात और बड़ी बात भी समझें, कभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, वो कहती थी कि ट्रांसपोर्टर हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी है। ये कांग्रेस की खूबी थी। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार में रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री, बिल्कुल यूनियन की बात कोई सुन के तैयार नहीं है। सरकार होश में आ जाए, नहीं तो हम सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। अपना कीमती समय निकाल के, अपना सारा काम धंधा छोड़ के और हमारे बीच में आ जाते हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और बख्शी साहब का, लूथरा साहब का, ये ऑल इंडिया जो मोटर ट्रांसपोर्ट है, ट्रकों की यूनियन, बसों की यूनियन, उनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके लिए तालियां बजा दो। ये हमारे बीच में आए हैं, बख्शी साहब, लूथरा साहब, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कह रहा था, मैं जोगिंदर जी ने सही बात कही है। हमने क्या कहा था केजरीवाल सरकार को, हम वोटों में तब्दील कर देंगे दिल्ली को। और हमारे लोगों ने, पूरे ट्रांसपोर्टरों ने वो करके दिखाया दिल्ली के अंदर, वोटों में तब्दील करके उसकी सरकार चली गई। और ये दूसरी रेखा गुप्ता एंड कंपनी आ गई, सारे मिलके। ब्लैक टैक्सियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्लैक टैक्सियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेखा गुप्ता सरकार होश में आए, होश में आओ। अब मैं सबरवाल साहब से निवेदन करूंगा, 5-10 मिनट हमारा मार्गदर्शन करें। यह भी अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य है। सर्वप्रथम भाइयों, हमारे एकता, हमारे संगठन के लिए ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता। देखिए, भाषण वगैरह देना हमें आता नहीं, हम अपने रोटी रोजगार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अपना रोजगार, अपनी रोटी और अपने हक के लिए अगर हम कोई बात रखते हैं तो वो विरोध भाषा में ना चले। ये सरकार पढ़े लिखे लोगों की है। ये सरकार बहुत उम्मीदों के साथ चुन के लाई गई है। और मैं समझता हूँ मेरे ये जो ऑटो टैक्सी वाले भाई हैं, बस वाले, ट्रक वाले भाई हैं, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं आपको ऐतिहासिक दिन याद कराता हूँ, 24 जनवरी चैम्स रोड क्लब, जहाँ पर बांसी स्वराज जी, प्रवेश वर्मा जी, वह भाजपा बाके और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बुला के स्टेज से वादा किया गया था कि सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आपके साथ है, ये केजरीवाल सरकार को हम बदलेंगे। केजरीवाल सरकार ने हमेशा ये ओला उबर की दलाली करी है, इनकी दलाली खाई है और हमारे पेट पे लात मारी है। हम नुमाइंदे हैं, हम बाशिंदे हैं दिल्ली के। हमारे पुरखों ने यहीं पर जन्म लिया, यहीं पर दम तोड़ा है। दिल्ली हमारी है। हमारे लोग अपना रोजगार कमा नहीं पाते और आप बाहर की कंपनियों की दलालियां खाते हो, उनकी गाड़ियां बढ़वाते हो, उनकी गाड़ियां बिकवाते हो और उनके कहने पे हम पे नए नए नियम और कायदे लगाते हो। हमें, आप उनके साथ दोस्ती रखो, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे साथ दुश्मनी या हमारे साथ जो विरोध भाषा, उसकी हमें वजह बता दो।
हम आपके नुमाइंदे हैं, वोट लेने के बाद आप हमारे घरों पे आते हो, हमारे चरणों में आते हो, उसके बाद हमारी टांगे खींचने लग जाते हो। हमारा कसूर क्या है? आप सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, सरकारी भाई भी खड़े हैं। हम जब गाड़ी बनाते हैं तो सरकार 28% GST कमाती है हमसे। RTO ऑफिस अपना पैसा लेके गाड़ी रजिस्टर करता है, टैक्स ले लेता है, रोड टैक्स ले लेता है, टोल टैक्स ले लेता है। इंश्योरेंस वाले अपने पैसा लेके चले जाते हैं। GST वाले ने कमा लिया, इंश्योरेंस ने कमा लिया, बॉडी बनाने वाले ने कमा लिया, लेलैंड टाटा या ऑटो बेचने वाली बजाज कंपनी ने कमा लिया। और उसके अलावा सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस, RTO, इनके डिपार्टमेंट के भी चालान, जुर्माने, दूसरे तरीके से भी हम सारे सेवा करते हैं। जब हमारे बच्चों की रोटी का सवाल आता है तो हमारी टांगे दोनों तरफ से ऐसे पकड़ ली जाती है कि कहीं 2 पैसे घर ना ले जाना। कोई डाकू नहीं है, चोर नहीं है, सरकार को चेताना पड़ेगा। कोई अफीम का नशा नहीं बेच रहे हैं हम रोजी रोटी कमाते हैं। तुम्हारे कोरोना में होश ठिकाने आ गई थी, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, क्यों ट्रकों के टोल टैक्स माफ किए? 70 लाख गाड़ियां चलाई हमने उस समय। जहां गेहूं चाहिए था गेहूं पहुंचाया, जहां सब्जी चाहिए थी, फल चाहिए था, फ्रूट चाहिए था, बच्चों के लिए रोटी चाहिए थी, अनाज चाहिए था, तेल चाहिए था, सब पहुंचाया। तब तो तुम हमारे बिल्कुल सगे बने हुए थे। आज आप हमसे फिर यू टर्न मार जाते हो। जब काम होता है तो आप हमारे को भाई, बेटा, बाप सब मानते हो। तो हमें सरकार का ये जो डबल कैरेक्टर है, ये जो डबल रवैया है, जो हमारे प्रति एक सौतेला व्यवहार है, इसके खिलाफ आज आवाज़ मेरे भाई सोनी ने और मेरे ऑटो वाले भाइयों ने उठाई है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुझे मौका दिया आपके बीच आने का। और यहाँ आने के 2 ही उद्देश्य हैं। एक तो आपने जगह ऐसी चुनी कि जहाँ पर विधानसभा में सीधी बात पहुँचे। दूसरा, ये आपके साथ अलग और हमें अलग करके जो अंग्रेज हमें एक विरासत दे गए हैं ना, डिवाइड एंड रूल की राजनीति हमेशा करते हैं। अभी इन्होंने ऑटो पे अटैक किया है, आपकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। बताओ कौन से कानून में बता सकता है ये परिवहन मंत्री कि मोटरसाइकिल पे सवारी ले जाना लिखा है? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, BSc कर रखी है, लॉ पढ़ रखा है, PhD कर रखी है। ये परिवहन मंत्री मेरे बराबर पढ़ा लिखा नहीं है, इनकी रेखा गुप्ता भी नहीं है। और ये हमें बता रहे हैं कि मोटर एक्ट के खिलाफ तो आप परमिट दे दोगे, कैसे दे देंगे? और अगर वो बिना परमिट चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सवारी ढो रहे हैं या स्कूटर पे ढो रहे हैं, उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, IRDA के नियम 144 के हिसाब से ना तो उसको कोई क्लेम मिलना चाहिए, ना गाड़ी वाले को, ना कोई जिसकी मृत्यु हो जाए या टांग टूट जाए उसे कोई क्लेम मिलना चाहिए। सरकार हमें सिखा रही है यह काम करना। सरकार कैसे इस काम को कर रही है? कंटेम्प्ट है ये कोर्ट की, और हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। सरकार क्यों हमारे से नहीं डरती? उसे पता है ये गरीब लोग हैं, ये रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज सड़कों पे कोई दिन में चला रहा है, ऑटो कोई रात को चला रहा है। ये कहाँ कोर्टों में जाएंगे? वकील ऐसे पैसे मांगते हैं, ऐसे जेब में नहीं, गिरबान में हाथ डाल के निकालते हैं। आज इंसाफ भी हमारे आपके लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, इंसाफ भी आज उनके लिए जिनके जेब में खोजे में पैसा है। तो सरकार को चेताना है। सरकार यहाँ भूल जाती है कि हथियार से नहीं, संख्या बल से भी लड़ाई जीती जाती है। संख्या बल में आप लोग जितने उतने हम बस वाले या ट्रक वाले नहीं है शायद। तो संख्या बल की जो तैयारी हमारे भाई ने करी है, इसके बाद मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि हमने 29 तारीख की पूरी NCR की मीटिंग रखी है। इनका अगला तुगलकी फरमान सुन लेना। इन्होंने बोला है कि जो गाड़ियां यूरो 4 से नीचे हैं, बिना उसकी स्टडी किए, बिना उसकी डेप्थ में गए कि भाई उनका कंट्रीब्यूशन कितना है पोल्यूशन में। ये बिल्डिंग वाले इनके मामा के लड़के लगते हैं जो रोज सीमेंट उड़ा रहे हैं, और ये गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सारे रास्ते में धूल उड़ाती आती हैं। जो बाहर से 10,000 गाड़ी रोज की आ रही है, यूरो 3, यूरो 4, वो इनके चाचे मामों की है, वो कैसे आ रही है? हम अगर दिल्ली में रह के अपना रोजगार कमा रहे हैं तो ये वो रोक रहे हैं। हमें मोटर व्हीकल एक्ट ने लाइफ दी 15 साल। इन्होंने कहा कि पोल्यूशन है, दिल्ली के लोग मर सकते हैं, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हमारे बच्चे भी यहीं पलते हैं, आपकी लाइफ है 10 साल। हमने मान लिया हाथ जोड़ के। अब इन्होंने रोक किस पे लगाई है 1 नवंबर 25 से? यूरो 4 पे। वो गाड़ियां 4-5 साल पुरानी। तो सीधा बोलो ना कि गाड़ी की लाइफ 5 साल कर दी तुमने। तुम तो हमारे को 5 साल में तो लोन नहीं उतरता। जब EMI देने की बारी आती है तो ट्रांसपोर्टर भिखारी हो जाता है। हम सरकार के साथ है, हमने सरकार को जिताया, पर दुख लगता है ये कहते हो कि अपने फैसले में आज थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि जिस जोश और जिस तरीके के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, सोनी जी ने कोई ऑटो टैक्सी की यूनियन नहीं छोड़ी जो उनके कदमों में नहीं डाली। हमने सारे बस वाले, छोटे बड़े, दिल्ली में चलने वाले, स्कूल में चलने वाले, टूरिस्ट चलने वाले, इनके कदमों में बिठाए कि तुम्हें वोट मिलेंगे। ट्रक वालों की जितनी यूनियन है पूरे NCR की, सारी ले जाके प्रवेश वर्मा जी के पास बिठाई। उनके पिताजी CM थे, उन्होंने काम किया था दिल्ली के लिए। उनके काम को हम आज भी सलाम करते हैं, याद करते हैं। लेकिन अब ये लोग उठे ना, अब ये जीत चुनने के बाद जो यू टर्न मारते हैं ना, उस आदत में आए हुए हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, सरकार मस्त हाथी की तरह नशा के सत्ते में लीन है।
और ये नंबर 1 और 2 तो समझते हैं कि हमने किसी की सुननी नहीं, अपनी पार्टी की नहीं सुनते, हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे। हमें झुकाना भी आता है, सिर्फ हमें अपनी ताकत को समझना होगा। हमें ये नहीं करना आज ऑटो की स्ट्राइक है तो बस चल रही है, तो मेरा आने का मुख्य उद्देश्य है कि बस चल रही है तो ऑटो खड़े हैं, आपका तमाशा बन गया, और बाद में क्या होगा, बसें खड़ी होंगी तो आप ऑटो चलाओगे। यही वो चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज के दादा पोते समझा गया कर जो हमें कि यही करो, इनको डिवाइड रखो। हमने डिवाइड नहीं होने देना। हम जिस दिन बंद करेंगे उस दिन ट्रक, बस, टैक्सी, ऐसी मंडी की गाड़ियां कोई एक सस्ता नहीं होगी। आपका भाई, आपने मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, यही नहीं, मैं पूरी अभी पीछे बिहार की लड़ाई लड़के आए हैं, मध्य प्रदेश में होके आया हूँ, हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाना पड़ेगा। हमने एक संदेश जो आज आपके माध्यम से देना है, सबसे बड़ी ऑटो की यूनियन सोनी जी, मियाँ जी, इन लोगों में 30-30 वर्ष से जानता हूँ, चला रहे हैं कि हमने स्ट्राइक नहीं करनी, हमने अपना रोजगार नहीं रोकना। हम रोकेंगे तो पूरी परिवहन व्यवस्था ही ठप करेंगे, पूरी दिल्ली ठप करेंगे। उस दिन कोई गाड़ी मंडी की, ये आवश्यक वस्तुओं के नाम से सब्जियां आएंगी, फल नहीं आएंगे। हम भूखे मरेंगे तो हम दिल्ली नहीं चलने देंगे। इस बात की ताकत को बनाना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं होगा, संख्या बल हमारा हथियार है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, संख्या बल है। संख्या बल को ही समझो, हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग आज जितने इकट्ठे हो, मेरे ख्याल से मैं तो जितना 30-40 वर्षों में देख रहा हूँ, आज सबसे छोटा धरना होगा इनका ये। तो अब आज से ये बंदा सोएगा नहीं, जबकि ये बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का व्यक्ति है, बीजेपी का व्यक्ति है। पूरी जिंदगी लगा दी है, पूरी जितने खड़े सब बीजेपी के तक। लेकिन अपने रोजगार, अपने बच्चों की रोटी से ऊपर कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई आप पार्टी कुछ नहीं होती। और फिर हम लीगल बिजनेस में, हमारे पास परमिट है, हमारे पास 15 साल की लाइफ का सर्टिफिकेट है, हमने टैक्स भरे हुए हैं 10-10 साल के, और तुम कह रहे हो 5 साल में गाड़ी बंद कर दो। अरे तुम्हारे को इतना दर्द है दिल्ली के लिए, तो 5 साल की जो लाइफ बचती है उसका पैसा वापस कर दो ना हमको, जैसे विदेशों में होता है। 10 साल की लाइफ है, तुमने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में हमको, और 5 साल की गाड़ी को बैन कर रहे हो दिल्ली में आना। भाई 5 साल का फिर बचाओ, फिर कितना पैसा लगा रहे हो विदेशों में, इधर उधर, ये साफ हो रहा है, गंगा साफ हो रही है, जमुना साफ हो रही। अरे ये लोग भूखे मर रहे हैं जिनको तुमने लीगल परमिट दे रखा है, और उनको कह रहे हो सड़कों पे आ जाओ वापस। किसी ने घर के जेवर रखे हैं, किसी ने घर की कागज रखे हैं। हम लोग क्या जमीनें बेच के आए हैं? कोई हम लोग कोई ऐसे हैं कि भाई हमारा सरमाया कोई बाप दादा की, तो हमको अपनी बातें रखने का तरीका ठीक रखना है। हमने जो विरोध करना है, अपना रोजगार बंद करके विरोध करेंगे। हम समर्थ ही नहीं है, हमारे पास वो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई हमने सरकार को अपनी एब्सेंट दिखा के चिताना है कि हमारे बिना समाज में क्या क्या नुकसान हो सकता है तुम्हारा। अगर हम गरीब लोग, हमारा तबका ट्रांसपोर्ट का आपके साथ नहीं है, जो आपको जिता सकता है ना, अगर वो चाहे तो फिर आपको उतार भी सकता है। अभी एमसीडी के चुनाव बाकी हैं, अभी इनका जो नशे में घूम रहे हैं ना कि हम बन गए, अब 5 साल कोई नहीं छेड़ सकता, उसका जवाब अभी ताजा ताजा दिया जा सकता है। और मैं आपको वादा करता हूँ आपके मंच पे, इतनी सभाएं करूंगा दिल्ली के हर कोने में, एनसीआर में, कि ये हमारे को साथ लिए बिना चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जोरदार तालियां, जोरदार। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई गलत भाषा या शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा। नरेंद्र सोनी, इनके राष्ट्रीय मोर्चे को, इनके ऑटो संघ को तहे दिल से मेरी चेयरमैन, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे मौके पे याद किया। आप हमारे को सुख में ना बुलाओ, शादी ब्याह जन्मदिन पे ना बुलाओ, हमें कोई नाराजगी नहीं। जब ऐसे मौके पे आके आपने विरोध प्रदर्शन करना है, हमें जरूर मौका दो, हम आके बोलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और ये जो समझ रहे हैं ये अनपढ़ तबका, ये अनपढ़ तबका अब नहीं रहेगा। अब हमने जितने लोग लिए हैं, 4 वकील जीते हैं मेरे साथ ट्रांसपोर्ट का इलेक्शन इस बार का राष्ट्रीय, हम इनको पूरा कानून सिखा के बाहर जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं उसको हम अपनी लैंग्वेज में, उस पर जब ये अटैक करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, और हमारी बड़े से बड़े वकील फ्री में लड़ाई लड़ने को तैयार है। जोरदार धन्यवाद छब्बरवाल जी का, और हमारे धन्यवाद करता हूँ मैं बख्शी साहब का जी, धन्यवाद। अब ऐसा है जी, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। 29 तारीख को हमने एनसीआर पंजाबी बाग क्लब में पंजाबी 500 लोगों का आंदोलन कराया है। हम ये चाह रहे हैं कि हमने पहले एक एनसीआर के अंदर दिल्ली समेत पूरा चक्का जाम कर दिया था, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, देखो आपकी स्कूल की बसें रुकेंगी, उधर से ऑटो रिक्शा टैक्सी रुकेंगे, तो और ट्रक रुक जाएंगे, आपके आजादपुर मंडी ठप हो जाएगी। तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, इसको 30 तारीख की हड़ताल डिक्लेयर करो दिल्ली के अंदर। बहुत बढ़िया, आपकी बात शर्माते
लेकिन हम करेंगे जब सबकी सर्वसम्मति 29 को बन जाएगी, तो उसी मंच पे उस दिन ठीक वहाँ है जी। मीडिया होगा, उसी दिन डिक्लेयर करेंगे। 29 को मीटिंग है ना, 29 को मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि कब की हड़ताल करनी है। 29 तारीख की सफरवाल साहब की एनसीआर की मीटिंग होगी, तो उसमें ये तय कर लेंगे। पहुंचना है। और नहीं बिल्कुल आओ, सब आओ, जितने लोग सोनी जी लेकर आना चाहेंगे। उसमें अगर ये तय कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एकजुट हो जाएगा, एक मुट्ठा बन जाएगा और ताकत आ जाएगी हमारे पास। इधर से हम ऑटो रिक्शा टैक्सी नहीं चलने देंगे और उधर से बसें नहीं चलने देंगे, स्कूल बसें वगैरह सब रुकेंगे। ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और सफरवाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सफरवाल साहब। और बख्शी साहब का जो चेयरमैन है लूथरा साहब, जो बेचारे अपना कीमती समय दे के आए हैं हमारे बीच में। अपना देखो इनके पास समय नहीं होता, ये एक फ़ोन करा मैंने इनको, मैं कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है हमारे बीच में भी, आप थोड़ा मार्गदर्शन दे दो। ये हमें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे लिए। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए तो पूरा ट्रक भी रोकवा देंगे, सरकार का आदेश है। आपके एग्रीगेटर के आज का जो विरोध है, जो आपका विषय है, उसमें बेंगलोर हाई कोर्ट का अभी थोड़े दिन पहले केरल हाई कोर्ट से केस था, उस पर जजमेंट आई है, कॉपी में लेके आए हूँ साथ। वो मेरे को लेकिन उसमें ना रिलीफ आपको मिला सिर्फ ये 28 तारीख तक है। थोड़े दिनों तक का मिला उसमें। अभी तो ओला उबर रोक दी गई है वहाँ। एग्रीगेटर का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अगर आपकी हमारी टैक्सी कार भी लेना है, आप इस बात को वैसे भी समझ लीजिए, आपके बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, कि एक एग्रीगेटर का लाइसेंस होता है। एग्रीगेटर का अर्थ ट्रांसपोर्टर नहीं है, एग्रीगेटर का अर्थ है मीडिएटर। ट्रांसपोर्ट आपकी, स्कूटर आपका, मैं एग्रीगेटर, बाहर की कंपनी और ये सरकार। तो सरकार मुझे लाइसेंस देगी, मैं आपका स्कूटर हायर कर सकता हूँ। उनके पास एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं है और वो हजारों गाड़ी चला चुके हैं दिल्ली में, हजारों गाड़ियाँ, लाखों गाड़ी चली है। और जो जितनी भी मौतें हो रही है, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके, सबको जितने क्लेम मिले हैं सारे सुप्रीम कोर्ट में वापस ना खिंचवाए तो अब हमारा नाम सफरवाल नहीं। एक और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 29 को मीटिंग हो जाएगी, हम आपके साथ हैं जी, भारी संख्या में आइए। और आप क्या आपको नाम है? टैक्सी को रिप्रेजेंट करना है सोनी जी ने। सोनी जी के अलावा आपके साथ जो भी बदसूद साहब हैं, 2-3 लोग और हैं। ये वक्त है, वो नहीं है जो सरकार चाहती है हम कर बैठे हैं। मैं लास्ट आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार चाहती है जितना आप अलग रहोगे उतना उनका रास्ता साफ और आसान। एक और मैं हमने इकट्ठे होने हैं, अपने हम अपने घर में निपटा लेंगे, सरकार के सामने हम एकजुट होंगे। अभी सीआईडी ब्रांच भी आ रखी है यहाँ पे, भारत सरकार की भी इंटेल रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार की भी है। तो मैं एक निवेदन और करूँगा सफरवाल साहब, अगर ऐसा काम करना है ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप चक्का जाम करवाओ ट्रकों का, बसों का। उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और क्या नाम है गुजरात, हम सारा बिल्कुल ऑटो रिक्शा टैक्सी एकदम जाम करा देंगे साहब। ये आप पूरा बंद करवा देंगे। आपने आज बीज रखा है, पहला कदम रखा है, बिल्कुल आज को आप अपना पहला कदम समझो, बीज समझो की शुरुआत हुई है। पानी देके पौधे को इस सिंचाई इस पेड़ की हाइट पे पहुंचाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। मुझे याद है, पूरा यही काम होगा जो आप कह रहे मुझे हो, याद है लेकिन जब शुरुआती दौर से जब मुझे याद है जब ट्रकों की हड़ताल हुई थी, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, सरकार ऐसा झूला झूल गई थी 3 दिन में। 3 दिन के अंदर। होम मिनिस्टर को हमारी याद आ गई थी, वो सफरवाल साहब को बुलाया, इंडियन कानून के मामले में वो वापस लेना पड़ा सरकार को। एक ही कानून रुका आज तक, सरकार ने आज तक एक ही बात मानी है, चाहे वो ज्वेलर थे चाहे कोई थे, हिट एंड रन रोक दो, नहीं तो मैंने कहा तुम्हारा हमारा पहिया रुक गया, तुम्हारी इकोनॉमी रुक गई। और इसी तरीके पहिया रुकेगा, ताकत हम नहीं है, ताकत तुम लोग हो, ये याद रखो। हम तो अगुवाई कर सकते हैं तुम्हारी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट हम आपकी अगुवाई कर सकते हैं।